अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबर रहमान और फार्म डी फर्स्ट प्रो फिजियोलॉजी का ये एक अहम टॉपिक है जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। इससे पहले अगर आपने कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ नहीं मेरे लेक्चर में देखी तो आप ज़रूर लेक्चर लें क्योंकि उससे रिलेटेड ही है कार्डियक साइकिल। ठीक है, पहले जो बेस है वो कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर कार्डियक साइकिल और फिर अगला टॉपिक होगा कार्डियक आउटपुट। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, और साइकिल साइक्लिक पाथवे। ठीक है, कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन, अच्छा पेपर में जब भी जैसे भी क्वेश्चन आए 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का, तो जैसे मैंने जिस तरतीब से लिखा है ना आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है और यही इसका सबसे अच्छा तरीका है। मतलब इसके 2-3 तरीके मैंने देखे हैं कि किसी ने कहीं कहीं ना जो है वो सर्कल से डायग्राम बनाकर शो किया गया, कहीं कहीं जो है एट्रियल इवेंट्स अलग लिखे हुए, वेंट्रिकुलर इवेंट्स अलग लिखे हुए, लेकिन यहाँ जो मैंने लिखा है ना ये बहुत स्टैंडर्डाइज लिखा है, तो ये फॉलो करना है आप सबने। तो कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सक्सेशन या सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स। ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स जो है ना ये 2 तरह के इवेंट्स होंगे जो मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है ना। टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, 72 पर मिनट बीट्स, 72 बीट्स पर मिनट जो है हमारा हार्ट का मस्कुलेचर हर टाइम बीट करता है, ठीक है, 72 टाइम्स। अब ये जो है कार्डियक साइकिल, ये सिर्फ एक बीट में जो साइकिल है उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक बीट में। मतलब कि इसका कहने का मकसद ये है कि एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल मौजूद होते हैं और एक बीट जो है वो एक कार्डियक साइकिल की होती है। ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड्स। ये जो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स की बात कर रहा था ना, ये आगे सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल जो है मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पर भी सिस्टोल का वर्ड है तो आपने सिंपल कहना है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और हो क्या रहा है, डी पोलराइजेशन। अब वो सिस्टोल एट्रियल मसल का हो रहा है या वेंट्रिकुलर मसल का हो रहा है वो डिपेंड करता है, लेकिन हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, ठीक है, और अगर इसकी आयनिक बेसिस देखें तो रीपोलराइजेशन। और कार्डिक मसल के जो एक्शन पोटेंशियल वाला मैंने आपको बताया था एक्साइटेबिलिटी के अम्ब्रेला में, उसके अंदर यही 2 चीज़ों पे मैंने गौर किया था, रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। तो वो लेक्चर आप लाजमी लें या कार्ड्स में भी ऊपर शो हो रहा होगा। ऑल दीज चेंजेस आर रिपीटेड ड्यूरिंग एवरी हार्ट बीट इन अ साइक्लिंग मैनर। ये जो सिस्टोल और या डायस्टोल है ये रिपीटेड मैनर में हो रहा होता है हर बीट में, ठीक है। अब सिस्टोल कौन सा है, डायस्टोल कौन सा है, अब वो अगली बात मैं करता हूँ। 2 तरह के इवेंट्स हैं, एक है एट्रियल इवेंट, दूसरा है वेंट्रिकुलर इवेंट। एट्रिया वो चैम्बर्स होते हैं जो हार्ट के ऊपर, मतलब क्या अपर एरिया में मौजूद होते हैं, और वेंट्रिकल्स लोअर एरिया में। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट को पंप करने में। अगर वो राइट वेंट्रिकल है तो वो हार्ट को पंप करेगा कहाँ पर, सीधा पल्मोनरी ट्रंक में। अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल है तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा और वो कहाँ पंप करेगा, आयोटिक आर्च में। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया एनेटमी के लिहाज से भी। तो एट्रियल इवेंट्स 2 आगे डिवाइड है, सिस्टोलिक एट्रियल इवेंट्स या एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल एट्रियल या एट्रियल सिस्टोल बहुत छोटा होता है और वो 0.1 सेकेंड तक रहता है। अच्छा, टोटल जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, 0.8 सेकेंड में 1 बीट कंप्लीट होती है हार्ट की। सो 0.8 सेकेंड में एट्रिया में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, वेंट्रिकल में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे थे। अगर यहाँ से एट्रिया कंट्रैक्ट हुआ है तो यहाँ से वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ है, और सेम यहाँ से एट्रिया कंट्रैक्ट हुआ है तो यहाँ से वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ है। कहने का मकसद ये, द इवेंट्स विच आर अकरिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर एट द सेम टाइम अकरिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड का सिस्टोल है एट्रियल और 0.7 का एट्रियल डायस्टोल है। कुल मिलाकर 0.8 सेकेंड ही बन गया ना। अब वेंट्रिकल इवेंट्स ज़्यादा होते हैं कुछ, ठीक है ना, उनको आगे सब डिवाइड किया हुआ है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है, अप्रॉक्स 0.27 का होता है वैसे। तो अगर हम सिस्टोलिक इवेंट्स को देखें तो आगे 2 में डिवाइड है, आइजो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन 0.05 सेकंड का, और रैपिड और स्लो इजेक्शन वो इसी में आता है 0.22, आगे मैं बताऊंगा। और जो वेंट्रिकल डायस्टोल है 0.5, इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है जो आगे मैं सक्सेशन इवेंट्स में आगे जो हमारा टॉपिक है उसमें बताऊंगा। तो ये था इंट्रोडक्शन कार्डियक साइकिल का। सो कार्डियक साइकिल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज इवेंट। ये हेडिंग देना लाजमी क्योंकि सीक्वेंस वाइज हम अब जो भी पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज होगा, ठीक है। तो पेपर में बिल्कुल ऐसे अटैम्प्ट करना है। द इवेंट्स विच आर अकरिंग एट द, ये बोल्ड करके आपने लिख देना, द इवेंट्स विच आर अकरिंग एट द लेफ्ट हार्ट आर आल्सो अकरिंग ऑन द राइट हार्ट। अब अंडरस्टूड है, दोनों में तो जो इवेंट्स हैं वो तो सेम हो रहे होंगे, सिस्टोल और डायस्टोल। हम किसी एक की बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ बात करूँगा जहाँ पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो है हमारा लेफ्ट हार्ट, ठीक है। लेफ्ट हार्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट हार्ट में सबसे पहला जो इवेंट होगा, लेफ्ट हार्ट का जो पूरा कार्डियक साइकिल है उसमें सबसे पहला इवेंट जो होता है वो एट्रियल कंट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। एट्रियल कंट्रैक्शन का नॉर्मल जो मीनिंग है उसका मतलब है एट्रियल डायस्टोल। तो ये था 0.1 सेकंड मैंने यहाँ मेंशन किया। आल्सो कॉल्ड एट्रियल, सॉरी सिस्टोल है, ठीक है ना। डायस्टोल तो रिलैक्सेशन होती है, कंट्रैक्शन हो रही है। आल्सो कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल लास्ट अबाउट 0.1 सेकंड, ठीक है। अगला पॉइंट मैं लिखा है, बिफोर द एट्रियल कंट्रैक्शन स्टार्ट्स। एट्रियल कंट्रैक्शन के स्टार्ट होने से पहले 80% वेंट्रिकल फिलिंग इज डन ऑलरेडी, ठीक है। अब ये जो थोड़ी सी चीज़ें ना कंसेप्चुअल है, मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, थ्योरी आपने उस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है।
अब डायग्राम जो है वो आपने हर इवेंट की बनानी है ताकि जो देख रहा है और जो आप लिख रहे हैं दोनों को ही अंडरस्टैंड हो, ठीक है। डायग्राम में मैंने सिर्फ शो किया हुआ आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, मतलब कि पूरा लेफ्ट हार्ट, ये है एओर्टा, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, एट्रियल कंट्रैक्शन, ये एट्रिया, ये मैंने ऊपर ऑरेंज कलर में एट्रिया के मायोकार्डियम शो किए हैं जिनको एक्शन पोटेंशियल मिला, ऐसे नोड फायर किया, ऐसे नोड के फायर करने से जो है यहाँ पर कंट्रैक्शन हुई, एट्रिया कंट्रैक्ट हुआ यूँ। अब जो ब्लड है वो रैपिडली कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में, और माइटल वाल खुलेगा, ठीक है। तो ये इवेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। आयोटिक वॉल बंद होगा इस वक्त क्योंकि जो आयोटा का जो प्रेशर होता है ना वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर अभी 0 है क्योंकि यहाँ पर अभी प्रेशर जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। जब ये पूरी तरह से आ जाएगा ना ब्लड तब प्रेशर जनरेट होगा। अब कहने का मकसद ये है कि जो ये भी लाइन है, बिफोर द एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रिया कंट्रैक्ट होने से पहले अभी एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं हुआ, जो 80% मैंने यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है, 80% ब्लड पहले से फिल हुआ होगा क्योंकि वो जब हम लास्ट इवेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें जो ब्लड रह जाएगा ना वो अब पहले इवेंट में 80% रह चुका है, ठीक है ना। तो ये ब्लड रह चुका है यहाँ पर। अब ये क्या होगा, इट जस्ट एड्स लास्ट 20 ऑफ ब्लड, जो एट्रियल कंट्रैक्शन है ना वो सिर्फ लास्ट 20 ऐड करेगी, ये तब मिलाकर 100 बनेगा। और एट्रिया कंट्रैक्शन जो है ये लास्ट 20 ऐड करिए, तो इसका मतलब जो लेफ्ट एट्रिया ना, अगर वो किसी पर्सन का लेफ्ट एट्रिया सही काम नहीं कर रहा तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 20% ब्लड ही जो है वो कार्डियक आउटपुट में कम होगा। प्रेशर चेंजेस क्या होंगे, ए वेव बनेगी, एक है ईसीजी वेव, एक है प्रेशर वेव, एट्रिया की भी और वेंट्रिकल की, वो जेपी में बहुत अच्छी बनी हुई है, आप वहाँ से देख लेगा, मैं बस आपको उसके थोड़े पॉइंट समझा दूंगा इस लेक्चर में। ए वेव बनेगी एट्रिया की, ठीक है। वो क्या शो कर रही है, इंक्रीज प्रेशर, एट्रिया में जब कंट्रैक्शन होगी तो एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, माइट्रल वॉल ओपन हो जाएगा ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर, रीजन ये डीपोलराइजेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले एट्रिया की कंट्रैक्शन हो चुकी है, ठीक है। 0.05 सेकंड तक ये रहता है, बहुत ही छोटा पीरियड होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, 0.05। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, एट्रिया कंट्रैक्ट हो गया, ब्लड जो है वेंट्रिकल में चला गया, सिंपल। इसकी वजह से क्या होगा, माइट्रल वॉल क्लोज हो जाएगा और माइट्रल वॉल के क्लोज होने से फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होगी जिसको हम कहते हैं S1, ठीक है। स्टिल एयोटिक वॉल इज ओपन, नॉट ओपन, दैट इज वाई वेंट्रिकल एक्ट एज अ क्लोज चैम्बर। एयोटिक वॉल भी बंद है, ये माइट्रल वॉल भी बंद है, तो ये जो चैम्बर है ये क्लोज चैम्बर कहलाएगा। और क्लोज चैम्बर जब भी होगा तो उसमें प्रेशर रैपिडली इंक्रीज होता है, ब्लड ऊपर से नीचे आया, 0 से 5 मिलीमीटर ऑफ Hg गया, फिर 5 टू जंप किया सीधा 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 80 और 80 आयोटा और इसका बराबर हो गया, लेकिन आयोटा अभी भी खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा। आयोटा जो है वो अभी भी ओपन नहीं होगा, आयोटिक वॉल, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक 80 से ज़्यादा नहीं हो जाता, 81 नहीं हो जाता, तब तक ये ओपन नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। प्रेशर चेंजेस ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अब क्या होगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है क्या, एट्रियल कंट्रैक्शन होगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है असल में वेंट्रिकल की सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है ना, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस टू 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी देन दैट ऑफ आयोटा, सी वेव प्रोड्यूस होगी। पहले ए थी, ए वेव जनरेट हुई, अब है छोटी सी सी वेव, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है प्रेशर कम होना स्टार्ट हो गया ना, ये जो वेव बन रही है, मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये चैम्बर है एट्रिया, मैं इसके लिहाज से बात करूँ कौन सी वेव बन रही है, पहले एट्रिया में ज़्यादा था, एट्रिया का वॉल्व क्लोज हो गया तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, इसको सी वेव कहते हैं। लेफ्ट एट्रिया वर्क्स एज अ क्लोज टैंक फॉर, जो लेफ्ट एट्रिया उसका माइट्रल वाल तो क्लोज हो गया, तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रिटर्न हो रहा है तो यहाँ हल्का हल्का फिल होता रहेगा, तो ये टैंक की तरह काम कर रहा है। तो ये था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है थर्ड फेज, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। सबसे पहले क्या हुआ, एट्रिया कंट्रैक्ट हुआ, फिर अगला क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हुई, अब है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इसमें क्या होगा, जो हमारे परकिंजी फाइबर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल दोनों में एक साथ ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, तो बहुत तेज़ी से ये जो होगा कंट्रैक्शन होगी यहाँ पर, 0.22 सेकंड्स तक ही रहता है। ड्यू टू फाइनल वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन द प्रेशर विल मोर देन दैट ऑफ आयोटा। ये देख रहे मैंने एरो ज़्यादा शो की है, ये स्क्वीज़ होगा ऐसे तेज़ी से, यहाँ पर जो मसल है ये वाले परकिंजी फाइबर से बहुत तेज़ी से स्क्वीज़ होंगे, इससे क्या होगा 80 से 120 तक जाएगा, जो कि हमारा जो है अपर ब्लड प्रेशर भी होता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। रीज़न इज दैट वेंट्रिकुलर रैपिड इजेक्शन। 120 हो गया, यहाँ पर 80 था, तो क्या होगा, आयोटिक वॉल तेज़ी से खुल जाएगा, और आयोटिक वॉल खुलने की वजह से आयोटा जो है दिस विल ओपन द आयोटिक वॉल रैपिडली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। 80 टू 120 हो गया। इन आयोटा में क्या आ रहा है, आयोटा इज इलास्टिक आर्टरी, इलास्टिक है, इट विल स्ट्रेच टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। आयोटा इलास्टिक है तो वो स्ट्रेच हो जाएगी जब ब्लड उसके अंदर आएगा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। मैंने यहाँ वेव लिखी, पहले ये थी सी, अब ये एट्रिया के लिहाज से बात करें, एट्रियल वेव बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो टैंक की तरह काम कर रहा है ना, हल्का हल्का ब्लड आ रहा है जो इधर के प्रेशर को हल्का हल्का इंक्रीज कर रहा है, इस ग्रेजुअल इंक्रीज को कहते हैं वी वेव, ठीक है। एक और बात बताता चलूँ, जो भी हम इस वाले फेज़ में पढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, वो चीज़ें राइट पे भी हो रही हैं, वो पहले मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और हम हर चीज़ में ना 3 चीज़ों की बात करेंगे हर फेज़ में।
सबसे पहले व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट्रिया, व्हाट इज़ गोइंग ऑन वेंट्रिकल, व्हाट इज़ गोइंग ऑन आयोटा, और वॉल्व की उस वक्त हालत क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पीरियड जिसको कहते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन तो होगी, ठीक है। रैपिड इजेक्शन से क्या हुआ, आयोटा ने सारा ब्लड जो है बॉडी के अंदर स्प्रेड कर दिया। अब देखें ना, एक चीज़ रैपिडली हो रही है उसको स्लो भी तो होना है ना, क्योंकि यही तो होम्योस्टेसिस है। अब जब स्लो होगी तो क्या होगा, एट दिस फेस द प्रेशर इन आयोटा एंड वेंट्रिकल फॉलिंग, कंट्रैक्शन हो रही है, लेकिन इधर क्या होगा, फाइनल रीपोलराइजेशन जो हमने उसमें पढ़ा था कार्डिक प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना। स्टिल लेफ्ट एट्रिया वर्क्स एज अ टैंक, ये अभी भी एक टैंक की तरह काम कर रहा है एट्रिया, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर द इजेक्शन ऑफ ब्लड स्लोज डाउन, यहाँ पर जो है कंट्रैक्शन हो रही है लेकिन स्लो हो गई है कंट्रैक्शन। 0 से 5 पे गया, 5 पे 80 पे, 80 से 120, अब 120 से नीचे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन 80 से अभी भी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो हमारे पास आयोटिक वॉल है वो अभी भी ओपन है, लेकिन जो ब्लड है ना वो अब स्लोली जा रहा है, स्लोली। और इस ब्लड प्रेशर को कहते हैं हम, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, माइट्रल वाल्व क्लोज है। अगला जो फेज़ है वो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जितने भी अभी पीछे फेज पड़े हैं उसमें कंट्रैक्शन हो रही है, अब शुरू हो गया रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ऑल्सो कॉल्ड डायस्टोल। रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर मसल अकर्स, प्रेशर डिक्रीज रैपिडली। जब भी रिलैक्सेशन होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। उस प्रेशर डिक्रीज होने से सीधा यहाँ पर जो हमारा आयोटिक वॉल है बंद हो जाएगा, माइट्रल वॉल बंद है। जब दोनों वॉल बंद होंगे तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक या आइसोमेट्रिकल लफ्ज आएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, हाँ प्रेशर तो चेंज हो रहा है ना, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। आयोटिक वॉल ट्राई टू फॉल बैक, यहाँ वॉल्व की जगह ब्लड लिखना था, ठीक है। आयोटिक ब्लड, जो आयोटा के अंदर थोड़ा सा ब्लड है ना कॉलम का, बहुत ज़्यादा तो उसने कार्डिक आउटपुट की सूरत में बाहर फेंक दिया, ठीक है ना, लेकिन कुछ ब्लड बच जाएगा और वो ब्लड नीचे आने की कोशिश करेगा तो आयोटा बंद हो जाएगा, ये मैंने शो किया है। वो फिर जो ब्लड है ना वो अगली इजेक्शन में जाएगा पूरी बॉडी में, और ये इस आयोटिक वॉल के बंद होने से S2 साउंड जनरेट होगा, ठीक है। टैंक की तरह काम कर रहा है एट्रिया। वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन, 120 से डिक्रीज हो गया, यहाँ पर ब्लड भी थोड़ा सा रह गया, और ये जो ब्लड रह गया प्रीवियस इजेक्शन का जो ब्लड है वो रह गया यहाँ पर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ब्लड रह जाएगा, जाहिर सी बात है, सारा तो कार्डिक आउटपुट में नहीं जाएगा ना। इस ब्लड को कहते हैं ब्लड रिमेन इन द वेंट्रिकल आफ्टर द प्रीवियस या फाइनल कंट्रैक्शन, इसको कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रोक्स वॉल्यूम, ठीक है। ये कार्डिक आउटपुट में बात आपको बताऊंगा। तो ये था आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब 2 रह गए फेजेस लास्ट। सो 6th फेज है हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग। अभी भी रिलैक्सेशन ही हो रही है, पहले कंट्रैक्शन थी अब रिलैक्सेशन, ऑल्सो कॉल्ड रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर असल में हो क्या रहा है वो मैंने आपको बताना है। स्टार्ट में जो रिलैक्सेशन हुई है वो थोड़ी हुई है, अब यहाँ पर देखें मैंने इतना बड़ा चैम्बर कर दिया, मतलब कि अब मसल बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना स्टार्ट हो रहा है। उस रिलैक्सेशन से ये जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है ये तो था ही, अब उस रिलैक्सेशन से क्या होगा, जो माइट्रल वॉल है वो हमारा बंद हो पहले था, अब ओपन हो जाएगा, और उसके ओपन होने से यहाँ पर जो ब्लड मौजूद था ना, जो टैंक की तरह ब्लड काम कर रहा था रिजर्वायर, अब वो ब्लड नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ब्लड एट्रिया की कंट्रैक्शन की वजह से नहीं हुआ, एट्रिया तो कंट्रैक्ट नहीं हुआ अभी, एट्रिया तो कंट्रैक्ट फर्स्ट फेज में हुआ था, एट्रिया की कंट्रैक्शन से नहीं हुआ, खुद ही ब्लड जो है स्पॉन्टेनियसली नीचे आया। तो इस तरह के ब्लड को कहेंगे पैसिव, क्योंकि वो पैसिवली आ रहा है। माइट्रल वॉल ओपन एंड ब्लड पैसिवली रश इनटू वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो ब्लड है ये पैसिवली एंटर हुआ है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये मैंने ब्लड शो कर दिया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का ब्लड, और ये जो ब्लड था रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ये वो वाला ब्लड है। लास्ट है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। पैसिव फिलिंग हो गई, लेकिन ये फिलिंग भी अब स्लो हो जाएगी, क्यों, बिकॉज अब ये जो रिलैक्सेशन हो रही है अब ये भी थोड़ी कम हो जाएगी। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, अब स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होगा, स्लो फेज होगा, ये स्लोएस्ट फेज है, इसको डायस्टेसिस कहते हैं। और इसी फेज के बाद जो है हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन साइक्लिक वे में दोबारा आ जाएगा, मतलब कि जो मैंने फर्स्ट आपको पढ़ाया था। अब यहाँ क्या होगा, रिलैक्सेशन होना स्टार्ट होगी। अब जो लंग्स से जो सीधा ब्लड है वो यहाँ पर पहले रिजर्वायर की तरह काम कर रहा था, अब क्योंकि माइट्रल वॉल खुला हुआ है ये सीधा ही नीचे आ जाएगा, और ये थोड़ा स्लो होगा, तो इसको कहते हैं स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिल हो गया, और ये फिलिंग मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कौन सी थी, 80% हमारे पास पहले से फिल होगा। फिर लास्ट लास्ट था, फिर इसके बाद फर्स्ट फेज आ जाएगा जिसको मैंने कहा था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल। अब इसमें क्या होगा, 80% ब्लड पहले से था, 20% जो होगा वो एट्रियल कंट्रैक्शन से आएगा, ये 20%। तो ये था मेरे पास टॉपिक आज का, जिसका नाम था कार्डियक साइकिल, और इसके फेजेस क्या हैं, और विद हेल्प ऑफ डायग्राम एक वेव बनती है, ये ACV, और आगे एक नीचे वाली वेव, क्योंकि अब रिलैक्सेशन और ये वेव है एट्रिया की। इसी तरह एट्रियल मसल की, ठीक है ना, इसी तरह होती है वेंट्रिकल की, वो JP में बनी हुई है। अगर कार्डियक साइकिल टाइम मिले तो ये वेव्स अगर आपने बना ली तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं, ये डायग्राम्स खाली बनाने काफ़ी है। तो यहाँ तक था आज का मेरा टॉपिक, आई होप आपको समझ में आई हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आपने ज़रूर पूछनी। ये जो चैप्टर नंबर है ये मेरे ख्याल में 92 to 93 है ये JP का, और ये आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल के बाद वाला, तो मैंने वहीं से ये सारा कुछ नोट किया है। जज़ाकल्लाह।